मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, शालिनी और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। प्लीज मुझ पर शक करना बंद करो तुम। अरे मैं उसको तो जानता तक नहीं था जब तक तुम उसको यहाँ पर नहीं लेकर आई थी। आप अब भी मुझे सच्चाई नहीं बताएंगे? और मिस्टी प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे माफ करो और बंद करो इस टॉपिक को यहाँ पर। और एक मिनट, और आज आपको सारी सच्चाई बतानी होगी। आपके और शालिनी के बीच में क्या है? आज मैंने खुद अपनी आंखों से आप दोनों को वहां मार्केट में बात करते हुए सुना, लेकिन फिर भी मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि सच है क्या? कैसे सच है? और क्या बोल रही हो तुम? हाँ, मैं शालिनी को मार्केट में क्यों मिलने जाऊंगा? जब से उस घर से बाहर गई है मैंने उसे तो देखा भी नहीं है। और कितना झूठ बोलेंगे आप? अरे अब तो सच बता दीजिए, आपके और शालिनी के बीच में क्या है? देखिए और मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज और झूठ मत बोलिए। मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। प्लीज ऑनर मुझे सच क्या है बता दीजिए। आपको परी की कसम, सच क्या है जल्दी बताइए। कसम खाइए ऑनर। चुप क्यों है? बोलिए ना। हाँ, शालिनी मेरी पहली पत्नी है। मेरी शालिनी से शादी हुई थी तुमसे मिलने से पहले। I'm very sorry। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सॉरी। अरे आप जानते हैं, आज तक मुझे ऐसा लगता था कि आपको पति का दर्जा ना देकर मैं बहुत गलत कर रही हूँ, लेकिन आज पहली बार मुझे अपना फैसला बहुत सही लग रहा है। अच्छा हुआ जो मैंने आपको दर्जा कभी नहीं दिया। और कोई और जानता है नहीं जानता है, लेकिन मेरा भगवान और मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने हमारा रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश की थी। जिस इंसान पर मैंने खुद से भी ज्यादा भरोसा किया, वो उस इंसान ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। और आप जानते हैं आपने हमारे रिश्ते को ऐसे तोड़ा है कि आज के बाद वो कभी जुड़ भी नहीं सकता। मुझे माफ कर दो। मुझे छुइए मत प्लीज, यहाँ से चले जाइए आप। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है प्लीज। आज मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। कहाँ है तू? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ भाई, बहुत अकेली हो गई हूँ। मुझे तेरी बहुत जरूरत है। मैं तेरे पास आ भी नहीं सकती, तुझसे अपना दुख भी शेयर नहीं कर सकती। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। सोहम भाई तू कहीं गई थी वहाँ? सोहम मैं पहचानी नहीं कहूँ को, सिर्फ रिश्तों की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो आदमी, मगर असल में रिश्तों की अहमियत क्या होता है वो जानता ही नहीं। सोहम, ये क्या हो गया तुझे? इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो और मानव के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो? उसके लिए ये भाषा? और क्या करे आजी, क्या करे? तू जानती है कि वो आदमी आज क्या किया हमारे साथ? आज अगर आपको हमारे भाषा से या हमारे बर्ताव से आपको कोनो भी बुरा लगा तो हम माफ कर दीजिए हम, लेकिन आज हमको रोकिए मत। अर्चना जी हमारी आई, लेकिन वो मानव देशमुख वो हमारा बाप नहीं,
और ना ही कभी हो सकत। अरे हम वो अपनी आई के लिए गए, उनके स्वागत के लिए गए, मगर वो आदमी वो हमसे अपनी वो खुशी भी छीन लिया। पता नहीं कौन मिट्टी का बना है, वो सचिन की झूठी बातों में आ गया, हम भी एक तो बात नहीं सुना। गुंडा का हमरे को आजी, हम चाहे जितना सुधारने की कोशिश करें ना, वो आदमी जिंदगी भर हमको गलत समझेगा। ऐसी बात नहीं है बेटा, देख मुझे पूरा विश्वास है, एक ना एक दिन मानो को तेरी अच्छाई का एहसास होगा, वो तुम्हें अपनाएगा, तुझे प्यार करेगा। अरे नहीं नहीं आजी, हमको ऐसे आदमी की प्यार की जरूरत है ही नहीं। हमरे लिए हमारी माई का और हमारी आई का प्यार ही का। सोहम, सोहम, आई, तो उसकी बात का बुरा मत मानो। अभी गुस्से में इसलिए इतना सब कुछ बोल गया, उसके मन में कुछ नहीं था। और एक तरफ से देखा जाए तो उसने जो कुछ भी कहा सही था, क्योंकि मानव जीजू ने जो कुछ भी किया वो गलत था। पता नहीं इन बाप बेटे के बीच की अनबन कब खत्म होगी। मैं तो बापा से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि कोई तो आए और बाप बेटे के बीच की दूरी खत्म करे। वो आ गई अर्चुताई। अब तो देखना है, अर्चुताई मानव जीजू को और सोहम को मिला कर रहेगी। अरे अर्जुताई, आप आ गए। अब कैसी है आपकी तबीयत? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। अरे अर्चना, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। कैसी हो? जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ये सब तुम्हारे घर वालों की प्रार्थना और पापा के आशीर्वाद से ही ये चमत्कार हुआ है। जानती हूँ। चले, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक हूँ। कैसी हो दीदी? अच्छी हूँ। चले यार। मिस्टी, मिस्टी प्लीज मेरी बात सुनो। मेरा हाथ छोड़ो। मिस्टी प्लीज रुक जाओ। मिस्टी, कहाँ जा रही हो तुम? मतलब ये पूछने का हक आप खो चुके हैं। मिस्टी मेरी बात सुनो, हम घर चलते हैं और चीज का हल निकालते हैं। ऑनर, वो घर मेरा नहीं है, वो घर जिसका है, आप प्लीज उसे उस घर में ले जाइए। अरे मिस्टी, लेकिन तुम परी को कहाँ लेकर जाओगी? आजी के पास लेकर नहीं जा सकती, आई के पास नहीं लेकर जाओगी। देखो, हमारी किस्मत जहाँ ले जाएगी हम वहाँ चले जाएंगे। तुम्हें प्लीज इस बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं अब किसी अजनबी के साथ उसके घर में नहीं रह सकती। मिस्टी देखो, तुम खामखा तमाशा खड़ा कर रही हो। और एक तमाशा तो तुमने बना दिया मेरी लाइफ का। देखो, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो प्लीज मेरा पीछा मत कर। मिस्टी सुनो, मिस्टी। मानव, यहाँ कुछ नहीं बदला ना, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा है। हाँ अर्चना, वैसे कहने को तो यहाँ कुछ नहीं बदला है, लेकिन तुम्हारे आने से बहुत कुछ बदल गया है। मानव, अब अर्चना मानव की नई सिरे से जिंदगी शुरू।
आई के आने का टाइम हो गया, आपने अभी तक ये नहीं लगाया। अरे कर रहा हूँ ना, चल लगाने मदद कर। तेजू तेरा ये हो गया तो थोड़ी तलने के लिए मदद करने आ। तेजू पहले तू सेलो टेप लेके आ, मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा। मैं लेके आती हूँ। हाँ लेके आ। आई आजी, आई आ गई। कैसा है? बढ़िया है, वेलकम होम। थैंक यू। अंदर नहीं चलोगी? नहीं, ऐसे कैसे अंदर आएगी? तेजू जा पूजा की थाली लेके आ। अभी लेके आ। ये आ। सौभाग्यवती भव। अर्चना, तू जैसा घर छोड़कर गई थी ना वैसा ही है। तेरे बिना ये घर घर नहीं था। आज तू आ गई, इस घर में रौनक आ गई। अरे देख, बोलते बोलते भूल ही गई, मैंने तेरे लिए तेरी कांदा भजी बनाई है, लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं आजी, तू बैठ। मेरी इस बारे में ऑलरेडी आई से बात हो गई थी। आई मेरे हाथ का बना कांदा पोहा खाएगी, है ना? नहीं नहीं, मेरी भजी खाएगी। कांदा पोहा। आई मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले कांदा पोहा खा लेती हूँ। देखिए तेजू ने प्रॉमिस किया था कि मैं जब भी घर आऊंगी तो वो मुझे खिलाएगी। मैं दोनों खाऊंगी ना, आपने जो बनाया वो भी खाऊंगी और तेजू का भी। मैं अभी लेके आती हूँ। आजी तेजू बहुत अच्छा बना। मानव, यहाँ पूरा परिवार हमारे साथ है, बस नहीं है तो। मैं जानता हूँ, ओवी को मिस कर रही हो ना? हाँ मानव, ओवी भी और सोहम भी। ओवी तो यहाँ नहीं है, लेकिन सोहम तो यही है ना। सोहम को तो यहाँ होना चाहिए मानव। चलिए ना, हम सोहम को लेकर आते हैं वापस। अर्चना, तुम अभी अभी घर पर आई हो, थोड़ा आराम कर लो। माना मैं ठीक हूँ, चलिए ना प्लीज सोहम को घर वापस लेकर आते हैं, प्लीज माना। नहीं अर्चना, सोहम इस घर में नहीं आएगा। सोहम इस घर में नहीं आएगा? मतलब क्या आपका मानव? सोहम इस घर में क्यों नहीं आएगा? मानव, हॉस्पिटल में आपने सोहम से कितने अच्छे से व्यवहार किया था, उसे आशीर्वाद भी दिया था, और अब आप सब कुछ नाटक किया था ना मानव। आपने सब कुछ नाटक किया था जिससे कि मुझे तकलीफ ना हो। मानव, सच्चू, तेजू, ओवी, उनकी तरह सोहम भी हमारा बेटा है, उसका पूरा हक बनता है हम पर। मैं उसे कोई भी हक नहीं दूंगा। लेकिन क्यों? मानव, कहीं ना कहीं मैं आज ठीक हूँ तो सोहम की वजह से हूँ। मानव, सोहम बदल गया है। मानव, वो हमारे परिवार से कितना अटैच्ड हो गया है, वो मुझसे कितना अटैच्ड हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है उसके यहाँ लाने में? मानव, प्रॉब्लम है अर्चना, ये लड़का गुंडा है और हमेशा गुंडा ही रहेगा। और ये बात मैं किस आधार पर कह रहा हूं, ये भी तुम्हें बताता हूं।
ये लड़का इस घर में कभी नहीं आएगा। यहाँ आया तो इस घर में और इस चौल में रोज नया तमाशा खड़ा कर देगा। नहीं आएगा। हालात बिगड़ते हैं तो बिगड़ने दो। तुम पूर्वी को हमारे बारे में कब बता रहे हो? बहुत जल्द। तुम्हारा बहुत जल्द करते करते बहुत देर हो चुकी है ऑनर। तुम्हें पूर्वी को हमारे बारे में आज ही बताना होगा। आपको परी की कसम, सच क्या है जल्दी बताइए। बोलिए ना। हाँ, शालिनी मेरी पहली पत्नी है। So, whenever your delegates are back, please ask them to give me a call. My associates are gonna get. Mr. Verma, I'm gonna call you. Yep, thank you. I'm gonna see you soon. पूर्वी, तुम यहाँ पे? परी, oh my baby, oh my darling princess, how are you doing? Hey. Oh. तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ से आ रही थी और बारिश शुरू हो गई। परी को भी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर होटल में रुक लेती हूँ। तो तुम अब घर जा रही हो? हाँ तो चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं अर्जुन, मैं चली जाऊंगी। पूर्वी बाहर देखो, बारिश कितनी हो रही है। इतनी बारिश में कहाँ ऑटो ढूंढोगी तुम? अर्जुन नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। प्लीज, परी भी तो है साथ में, इसके लिए प्लीज मैं छोड़ देता हूँ। It's okay. Come. अर्चना, जी बाबा। तू यहाँ क्या कर रही है? अंदर जाके आराम कर। बाबा इतने वक्त से आराम ही तो कर रही थी। बाबा ये क्या है? खोल के तो देख। गणपति बाबा। तुझे याद है अर्चना, 18 साल बाद जब मानव पहली बार इंडिया आ रहा था, तब ऐसा ही गणपति मैंने उसके हाथ तेरे लिए भेजा था। जी। तब तू नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी और आज भी तू नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। मुझे पता है पापा के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा और तू बहुत खुश रहेगी। क्या हुआ अर्चना, तू इतनी उदास क्यों है? नहीं, ऐसी बात नहीं बाबा। मैं घर आने वाली थी तब मैंने सोचा था कि घर आने के बाद मैं अपने सारे परिवार को एक कर दूंगी। मैं अपने बच्चे सोहम को इस घर में लेकर आऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया बाबा, कुछ नहीं हो पाया। मैं कुछ कर ही नहीं पाई। तू उदास मत हो अर्चना, तू सब कुछ ठीक कर देगी। तुझे सोहम को घर लाना है, उसे उसके हक दिलाने हैं ना। और तू ही उदास हो जाएगी तो कैसे चलेगा? और एक बात मत भूल, सोहम में जो बदलाव आया है वो तेरे प्यार और ममता की वजह से आया है। अगर तू सोहम को बदल सकती है तो उसे घर भी ला सकती है। लेकिन कैसे बाबा, आप ही बताइए कैसे? एक तरफ मानव है, एक तरफ सोहम है। दोनों दो अलग अलग इंसान हैं। मानव की सोच अलग है, सोहम की सोच अलग है। वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं बाबा। मैं एक को मनाती हूँ तो दूसरा नाराज हो जाता है। नहीं पता कैसे उन दोनों को एक साथ लेकर आऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख, अगर तू सोच लेगी तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मानव तो सोहम का बाप है, वो कितने दिन उससे नाराज रहेगा? तो आप ही बताइए ना बाबा,
कैसे? ये मैं नहीं, तुझे बापा बताएंगे। उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल, सब कुछ ठीक हो जाएगा।